नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद इनसाइट पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है उनके लिए है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो होते हैं बच्चे। हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा हमेशा रोग मुक्त रहे, पढ़ने लिखने में तेज रहे, उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो, उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो, उसको कभी बीमारियां ना हो और वो जो भी पढ़े उसको हमेशा याद रहे या तुरंत याद हो जाए। उसके चेहरे और मुखमंडल पर हमेशा आभा रहे, तेज रहे और वो सबसे अलग दिखे। दोस्तों, ये ख्वाहिश तो हर माँ बाप की होती है। क्या हम लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है स्वर्ण प्राशन। साथियों, हमारे आचार्यों की एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई जीवन का परिप्रेक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई फील्ड उन्होंने नहीं छोड़ी है जिसमें उनके द्वारा लिखे गए सूत्र आज के परिवेश में फिट न बैठते हों। आप स्वर्ण प्राशन को ही ले लीजिए। काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय लेहन अध्याय में स्वर्ण प्राशन का वर्णन किया है। स्वर्ण प्राशन नाम से पता चलता है स्वर्ण का बच्चे को प्राश कराना। स्वर्ण प्राशन में दोस्तों स्वर्ण भस्म, शहद, गाय का घी और कई मेद्य औषधियां जैसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मंडूकपर्णी, कई मेद्य औषधियों के कॉम्बिनेशन से एक मेडिसिन तैयार की जाती है जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन में जो औषधियां इस्तेमाल की जाती हैं उनकी अपनी एक महिमा है। सबसे पहले अगर हम सोने की बात करें या स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्वर्ण भस्म यानी इस्तेमाल की जाती है। सोने को भस्मीभूत करने के पश्चात ये बिल्कुल हल्का हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, त्वचा के लिए लाभकारी होता है, वर्ण को निखारने वाला होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है, यानी एक तरह से इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है। अगर हम शहद की बात करें तो शहद योगवाही होता है। बच्चों में जितनी भी कफज व्याधियां होती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, जो बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें शहद का बहुत अच्छा रोल होता है। और साथ ही साथ योगवाही होने के कारण ये स्वर्ण और मेद्य औषधियों के साथ घी की पोटेंसी को बढ़ाता है। अगर इस कल्प में मिलने वाले हम अगले द्रव्य की बात करें तो वो है घी। तो घी के लिए कई आचार्यों ने कई बातें कही हैं। अगर हम आचार्य चरक का संदर्भ की बात करें, अगर हम आचार्य चरक के संदर्भ की बात करें तो घृतम पित्तानिलहरम रस शुक्र औजसा हितम, यानी कि घृत जो होता है पित्त और वात का हरण करने वाला होता है, रस धातु को पुष्ट करता है और शुक्र धातु को बढ़ाता है। और साथ ही घृत को अग्नि को दीपन करने में, यानी कि अग्नि दीपक द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके अलावा साथियों इसमें जो मेद्य औषधियां मिलाई जाती हैं वो ब्रेन टॉनिक के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली होती हैं। स्वर्ण प्राशन के संदर्भ में आचार्य काश्यप ने बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है। आचार्य काश्यप ने कहा है, स्वर्ण प्राशनम हेतन मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्णेम ग्रहापहम मासात परम मेधावी व्याधि विनः च दृश्यते षड्भी मासे श्रुतधरः स्वर्ण प्राशनात् भवेत। अर्थात देखिए, इस श्लोक में आचार्य काश्यप ने स्वर्ण प्राशन के कितने गुणों का वर्णन कर दिया। इसके लाभ के संदर्भ में आचार्य काश्यप ने तो और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे को 1 मास तक अगर स्वर्ण प्राशन लगातार कराया जाए तो बच्चा परम मेधावी हो जाता है, और 6 मास तक अगर स्वर्ण प्राशन का सेवन कराया जाए तो बच्चा श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर का अर्थ ये होता है कि केवल सुनने मात्र से वो बच्चा चीजों को याद करने में समर्थ हो जाता है। अब बात आती है कि स्वर्ण प्राशन कितनी उम्र तक के बच्चों को दिया जा सकता है। तो साथियों, स्वर्ण प्राशन 0 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। आपने देखा होगा हमारे 16 संस्कारों में जो जातकर्म संस्कार होता है उसमें जन्म गुट्टी दी जाती है, यानी कि बच्चे के पैदा होने के साथ ही जन्म गुट्टी दी जाती है। स्वर्ण को
या स्वर्ण के किसी आभूषण को पत्थर पर घिसकर उसमें शहद और घी मिलाकर बच्चे को चटाया जाता है। इसको जन्म गुट्टी कहते हैं। तो यानी कि स्वर्ण प्राशन संस्कार हमारे 16 संस्कारों में जातकर्म संस्कारों के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि हम इसको जन्म से लेके 16 वर्ष तक दे सकते हैं। साथियों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि बच्चे को स्वर्ण प्राशन कितनी ड्यूरेशन तक कराना चाहिए, यानी कि कितने दिनों तक हम लगातार स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि बच्चों को हम लगातार 1 माह से लेकर 3 माह तक, यानी कि 1 माह से लेकर 3 माह तक स्वर्ण प्राशन हम डेली बच्चों को करा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में कराना चाहिए। साथियों, शास्त्रों में ये कहीं नहीं मिलता कि पुष्य नक्षत्र में आपको स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए। एक्चुअली स्वर्ण जो होता है बहुत महंगी धातु होती है और ये हर किसी को एफोर्ड करना आसान नहीं होता। हर कोई इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ नहीं तो कम से कम एक बार तो बच्चे के अंदर स्वर्ण प्राशन जाए, इसलिए वो पुष्य नक्षत्र का लॉजिक आया। परंतु हम इसको डेली भी हम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ये 1 माह से लेके 3 माह तक लगातार हम करा सकते हैं। दोस्तों, इसकी डोज हर बच्चे की अग्नि, हर बच्चे के बल, हर बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग होती है। सामान्यतः 2 बूंद से 4 बूंद तक हम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी ये सलाह है आपको कि आप अपने निकटतम आयुर्वेद केंद्र पर जाकर बच्चों के विशेषज्ञ या आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के पास जाकर ही अपने बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन कराएं। तो साथियों, ये संक्षेप में स्वर्ण प्राशन के बारे में जानकारी थी। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको और आपके बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।